से 60 गाय डेली। 50 से 60 गायें हैं डेली। और वो वापस कब चली जाती हैं? वो अपना दूध निकालने के टाइम पे चली जाती हैं, फिर आ जाती हैं। यहीं गोबर करती रहती हैं। इसके कारण इतने मच्छर हो रहे हैं, यहाँ स्थानीय लोगों को इतनी परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा। गोबर है, के लोग बदबू है। प्रशासन के लोग आते हैं, हफ्ते में एक बार सफाई करके चले जाते हैं। डेली कोई मेंटेन नहीं है? डेली मेंटेन नहीं है और गाय का कोई रुकाव नहीं है। गाय किसी प्रकार से रुकी नहीं पा रही है। आपके यहाँ पे कोई माली वगैरह की व्यवस्था नहीं है इन पार्कों में? माली हैं, आते हैं, एक हफ्ते में अपना काम करके चले जाते हैं बस। ड्यूटी तो डेली होती है उनकी। अब कभी कभी आते हैं वो लोग। डेली यहाँ पे पार्क को कोई मेंटेन करने के लिए एक भी आदमी नहीं आता, ना माली ना ही कोई मेंटेनेंस वाला डिपार्टमेंट से। जैसे कि आप जो रनिंग ट्रैक है ये टूटा पड़ा है जगह जगह से। अगर कोई बच्चा प्रैक्टिस करना चाहे दौड़ के लिए या किसी और तरह की तैयारी के लिए, तो इस पार्क में लगभग 2 साल से खेले ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गाय रहती हैं और मतलब गोबर इतनी बदबू आ रही है, यहाँ कैसे बच्चे खेलेंगे? क्या तो यहाँ पर बच्चों के तो भविष्य बनाने का कोई चांस ही नजर नहीं आता कि जैसे हम सोचे कि रनिंग ट्रैक ठीक हो जाए, कुछ व्यवस्था सुधर जाए, ऐसे कोई आसार आपको नजर नहीं आ रहे? नहीं जी, बिल्कुल। तो उसके लिए जो दिल्ली नगर निगम है, आप उससे क्या कहना चाहते हैं? दिल्ली सरकार के अधीन इस समय ये पार्क है, यहाँ पे चौकीदार की व्यवस्था होनी चाहिए। पैदल चलने वाला जो बनाया हुआ है ट्रैक, इसको सही किया जाए और यहाँ पे डेली प्रशासन आके, प्रशासन के लोग आके यहाँ पे सफाई की जाए और गाय का रुकाव हो, सबसे जरूरी है। जैसे कि आप यहाँ पर मैंने सुना है कि हर पार्क में, जैसे आप पुष्प विहार जाते हैं या साकेत जाते हैं, वहाँ पे हर पार्क में माली नजर आते हैं, आपने देखे होंगे। माली होते हैं, चौकीदार होते हैं। ऐसी व्यवस्था आप अपने मोहल्ले के लिए चाहते हैं? तो वो क्या निवेदन करना चाहेंगे दिल्ली सरकार से? क्योंकि इस समय जो दिल्ली नगर निगम भी दिल्ली सरकार के अधीन ही काम करेगी, क्योंकि निगम भंग है, कोई निगम पार्षद कार्य पे नहीं है, सरकारी नोडल अफसर नियुक्त हैं और वो नोडल अफसर दिल्ली सरकार के अधीन ही काम करेंगे। तो आप उनसे क्या निवेदन करेंगे? मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि यहाँ पे इस पार्क का सुधार किया जाए और जो यहाँ पे माली वाली है वो डेली ड्यूटी देने आए, गाय वाय बिल्कुल ना आने पाए यहाँ पे, ताकि इस पार्क का भविष्य बन सके और बच्चे यहाँ पे खेलने आए। बस यही। अगर वो किसी तरह की तैयारी करना चाहें, जैसे कि दिल्ली पुलिस के लिए, मिलिट्री के लिए, बच्चे अपने रनिंग की प्रैक्टिस करना चाहें, दौड़ की प्रैक्टिस करना चाहें, तो वो कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने, जैसे कि मैं यहाँ पर बार बार बदबू की वजह से सांस लेने में भी मुझे दिक्कत हो रही है कि यहाँ के मोहल्ले वालों को कोई बदबू महसूस नहीं होती? खड़ा नहीं होया जा रहा है यहाँ पे, घरों के अंदर मच्छर जा रहे हैं, लोग बाग बीमार पड़ रहे हैं। हम खड़े, हमें बदबू आ रही है। हाँ। वो माता जी मंदिर में रहते, इनसे पूछे जरा, ये पंडित जी हमारी। यहाँ पर जो ये पार्क आपको कैसा लगता है? देखते नहीं कितने गंदगी फैला है यहाँ पर, बैठने की मन नहीं करता है। सर्दी बीत जाए, गर्मी बीत जाए, कोई आने के राजी आप नहीं रहती, इतना गंद रहता है। हमारे यहाँ से निकल के पूरी पटरी पर रहता है, गोबर पड़ा हुआ है, बदबू आ रही है, मेरे गेट पर रहता है, मंदिर के गेट पर इतने इतने गोबर सब रहता है। बहुत ज्यादा गोबर का ढेर रहता है, कूड़े का ढेर लगा हुआ है, गोबर का ढेर लगा रहता है, इतना बदबू आते, बैठे नहीं जाते हैं। इधर देखिए कैमरा कितना गंद पड़ा हुआ है। हम लोग बैठ जाते हैं यहाँ। इनके पीछे भी दिख रहा है कूड़े का ढेर लगा हुआ है। तो यहाँ पे कोई सफाई कर्मचारी, माली, चौकीदार कोई नहीं आता? चौकीदार के तो मैं पहचानते भी नहीं हूँ। अच्छा। और कभी 15 दिन पर 22 दिन पर आते हैं सफाई कर्मचारी, ऊपरे ऊपरे का ये पोलोथीन सब कागज पत्र उठाया चला गया। अगर 15 दिन में एक दिन सफाई होगी तो क्या एक इतने बड़े पार्क को मेंटेन रखा जा सकता है? इतना गंद मचाए है ना, अब लोग एक रोटी लेके आते, पन्नी वहीं छोड़ देते हैं। कम से कम 40टा गाय 50टा रहता है यहाँ पर। सुबेरे जो आते 6 बजे से लेके, वो गाय आपको 4 साढ़े 4 बजे सब गाय अपनी निकल जाता है, फिर पूरी हफ्ते मुहते भागता है। कितनी गाय आ जाती है यहाँ पे? कम से कम 40 गाय से कम नहीं रहते, गिन नहीं पाती हूँ ना। 40 से 60 के बीच में? हाँ हाँ, रोज आती है? रोज आती है। आप आओ दोपहर में। तो ये गाय किसी को टक्कर वक्कर मारती हैं या? मारे, उस दिन वो पंडितानी को बहू आई उसको मारी, आज भी एक लेडीज आई थी उसको भी मारी, उधर गिरा दिया। अच्छा। एक 4 औरत के 5-6 दिन में 4 औरत के मारी है टक्कर।
5-6 दिन के अंदर ही 4 लोगों को चोटिल कर चुकी है गाय। हाँ हाँ। तो यहाँ के जो लोग हैं वो जाते नहीं कोई कंप्लेन वगैरह करने, कोई शिकायत करने? कहाँ जाएगा कौन जैसे कोई कंप्लेन करने? नहीं, जैसे अब आते हैं तो मैं लड़ लेती हूँ उससे, गाय वाले से। जी। मेरी गाय नहीं है, वो गाय उसकी है, अच्छा, उसकी गाय वाला है। आता है? गाय वाला कभी कभी आते हैं, जब बच्चे दे देती हूँ तो नंबर दिया है, उसको फोन करती हूँ तो 2 दिन पर 1 दिन पर सुबह के बदला शाम को आएगा, शाम को बदला सुबह। आपके पड़ोस में ज्यादा दूरी पर नहीं है निगम पार्षद का कार्यालय, कभी वहाँ पे जाके ये शिकायत करी कि भाई आप लोग यहाँ पर इन आवारा पशुओं का इंतजाम करें, सफाई व्यवस्था ठीक करें? कह देते हैं कि गायों को बंद करो, पार्क अपने आप ही साफ हो जाएगा। हाँ, गाय को बंद करो। अब गाय के हम लोग सब कैसे बंद करूँ? ठीक। गेट सारे खुले नहीं, तो हुए हैं, आप कभी देख सकते हो। एमएलए साहब के पास या मेरे निगम साथ कहते हैं, पार्षद हमारे अंदर साहब में के, पार्क नहीं है। नहीं कभी ये निगम सब पार्षद भाई साहब के साहब पास जाते गए हो? आते निगम पार्षद के साथ गए हैं हम, जी। वो यही कहते हैं कि आप है ना पहले गाय को वहाँ पे रोकना बंद करो, जी गाय को रोकना बंद करो वहाँ पे, जी। पार्क अपने आप साफ हो जाएगा। हफ्ते में एक बार साफ सफाई कर्मी वाले आते हैं, वो फॉर्मेलिटी पूरी करके पन्नी अन्नी जी, उठा के ले जाते हैं। प्रॉपर सफाई नहीं करते। बिल्कुल। ऐसा है, जो ये कह रहे हैं कि गाय आप रोको, आप रोकेंगे या दिल्ली सरकार की जो महकमे है, दिल्ली नगर निगम का जो महकमा है वो कुछ कार्य करेगा, या आप ही अपने डंडा लेके चलना शुरू करें? भाई वो तो ये कहते हैं आप ही देखो, आपका वो है पार्क है, आप अच्छा। देखो गाय को आप रोको। ठीक है। जो दिल्ली नगर निगम में जो कर्मचारी भर्ती किए गए हैं, माली, चौकीदार और जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, वो किस बात की तनख्वाह दी जा रही है? अगर वो कार्य ही नहीं करते, एक चौकीदार आते हैं सुबह घूम घाम के ना पार्क में देख दाख के सीधे निकल जाते हैं। अगर उन्हें तनख्वाह दी जा रही तो उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती कि पार्क को मेंटेन करें? पूरी तो जिम्मेवारी यहाँ के जो निगम पार्षद है या विधायक है, जो जैसे कि आज की परिस्थिति में विधायकों के अधीन आ गए हैं ये पार्क भी, तो उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती कि वो इन कर्मचारी से जवाब मांगे कि भाई आप ड्यूटी पर जाकर क्या कर रहे हो? बिल्कुल बनती है जी, बिल्कुल बनती है। तो आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ के निगम पार्षद जो पूर्व रहे हैं या विधायक? ये है ना, हमारी पार्क का ना समाधान हो, साफ सफाई हो, अच्छी तरह से हम सुबह घूमें घामें, टहले फिरें, जॉगिंग वॉगिंग करें बच्चे, हम ये चाहते हैं। ठीक। मैं माननीय विधायक अजय दत्त जी से निवेदन करूंगा कि आज दिल्ली सरकार के अधीन दिल्ली नगर निगम है, क्योंकि दिल्ली नगर निगम भंग है, और भंग है तो कोई निगम पार्षद तो इस समय वर्तमान समय में कार्य नहीं कर रहा। नोडल अफसर भी आपको ही जवाब तलब करते हो, आप उनसे जवाब तलब कर सकते हैं कि आपका स्टाफ कहाँ पर है, क्या कार्य कर रहा है, उनसे जवाब मांगे और कहें कि जिन पार्कों की व्यवस्था बिगड़ी हुई है उनकी व्यवस्था करें, आवारा पशु विभाग को अलर्ट करें, और जिससे कि आवारा पशुओं को पकड़ने का एक अभियान चलाए। जो आवारा पशु हैं उन सबको पकड़ के वो गौशाला भेजे, दुधारू है तो, और वैसे हैं तो उनको दूसरे इंतजाम करें, और यहाँ की जो सफाई व्यवस्था है उसका सुधार करें, यहाँ का जो रनिंग ट्रैक टूटा पड़ा है उसे मेंटेन करें, और जो भी कमियां दिखती हैं उनको सुधार करें। विधायक साहब से निवेदन करूंगा, और ये बी फर्स्ट के लोग मदनगीर के भी ये चाहते हैं कि वो भी यही निवेदन कर रहे हैं कि हमारी इस दशा को सुधारें। यहाँ पे कई जो ये गाय आती है आवारा, ये कई लोगों को चोटिल कर चुकी हैं। 1 हफ्ते के अंदर 4 केस बता रहे हैं। ये लोग इस तरह से टक्करें मारती हैं, लोगों को चोटिल करती हैं। इन आवारा गायों का इंतजाम करें और दिशा निर्देशित करें दिल्ली नगर निगम को और जो संबंधित डिपार्टमेंट है कि भाई यहाँ की व्यवस्था सुधारें। मैं सुभाष, दिल्ली। दो बार कंप्लेंट करिए, कोई सुनवाई नहीं है। मेन पुलिया है। ये वीडियो मैं जो बना रहा हूँ, आज से 3 महीने पहले भी इस पुलिया की यही हालत थी और आज भी यही हालत है। ये पुलिया का जो मरम्मत का कार्य था आज तक कंप्लीट नहीं हो पाया है। तीसरे महीने फिर मुझे बुलाया गया और मैं आज लेट हो गया था, संध्या समय आया हूँ और यहाँ पर दिखाता हूँ कि ये पुलिया आज तक नहीं बन पाई है। जबकि सब एक से एक बढ़िया बंदे रहते हैं, सब बीजे वो अंकल चौहान वो है। अच्छा, मुझे लग रहा भाई ये जो है ना 20 लोग में और भी सारा नहीं है, यही है एक ही साथ ये भी सबसे। अरे दिन में देखो ऐसे बैठा है, बदबू आती है वो। मैं इस समय बी फर्स्ट मदनगीर के पार्क में हूँ और यहाँ पर दिखाता हूँ जो फुट ओवरेज जो वॉकिंग के लिए बने हुए थे, रनिंग के लिए जो ट्रैक बने होते हैं वो टूटे पड़े हैं। देखिए किस तरह से, और इसके अंदर भी जगह जगह पर गोबर के ढेर नजर आएंगे।
गोबर है, आवारा गाय हैं। और जो रनिंग ट्रैक है वो लगभग पूरा का पूरा ही टूटा पड़ा है। अगर कोई यहाँ का स्थानीय नागरिक अपने शरीर को मेंटेन रखने के लिए यहाँ पे चाहे कि वो दौड़ कर सके या कुछ अपनी प्रैक्टिस कर सके आगे रनिंग के लिए, पुलिस भर्ती के लिए या किसी और तैयारी के लिए, ये ट्रैक इतने टूटे पड़े हैं कि उसकी रनिंग हो नहीं पाएगी। और यहाँ पर जगह जगह गोबर के ढेर पड़े हुए हैं, पार्क में कूड़ा है और इस तरह से जहां देखोगे वहां गोबर है। और इस समय गायों के दूध निकालने का समय हो गया है, तो गाय इतनी ट्रेंड है कि वो समय से चली जाती हैं दूध निकालने वाले के पास में, और जाके दूध निकलते ही वापस रास्ते से घूमती घामती खाती पीती सोने के लिए इसी पार्क में आ जाती हैं। 50 से 60। ये तो शुक्र है कि जो गाय है पालने वाले लोग हैं उनको इतनी अच्छी गाय, इतनी ट्रेंड करी हुई गाय पता नहीं कहाँ से मिल जाती हैं कि वो अपने आप जाती हैं, कोई उन्हें लेने नहीं आता। वो दूध निकलवाने के बाद में वापस लोगों को टक्कर मारती हुई, घरों से खाना खाती हुई, और कहीं भी किसी भी हालत में वो उनकी कमाई का जरिया बनी हुई हैं। और वो लोग इन्हीं गायों से लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। और सरकारी पार्कों पे इस तरह से कब्जे रहते हैं कि पार्क में आम नागरिक घूम नहीं सकता, गाय भरामार भरी रहती है, गोबर होता है, गोबर से बदबू उठती है, और इस तरह से लोगों को बहुत बदबू आ रही है। मुझे भी परेशानी हो रही है यहाँ पे बात करते समय, बहुत गंदी बदबू है। और यहाँ पर कैसे लोग रह रहे हैं और कैसे इस पार्क का इस्तेमाल करते होंगे, मैं इस बात को सोचने को मजबूर हूँ। मेरे साथ में यहाँ पर यहाँ के कुछ स्थानीय नागरिक हैं जिनसे कि मैं आपकी बात कराऊंगा। नमस्कार। नमस्कार जी। भैया जी क्या नाम है आपका? मेरा अनिल सागर।